राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और देखिए सुबह के बज रहे हैं 9 और ये अभी तक सो रही है क्योंकि आज इसका स्कूल नहीं है, आज है संडे। और डुग्गू तो कब का उठ चुका था, मेरे साथ ही उठ गया था, लेकिन ये अभी तक सो रही थी। और डुग्गू देखो खेलने भी लगा है। और हमारे यहाँ लाइट नहीं है तो देखो कितना ज़्यादा अंधेरा लगा है। और मैं इनके लिए दूध तपा रही थी और दूध फट गया। पता नहीं बॉर्नवीटा वाला दूध था, क्योंकि लाइट नहीं है, 3 दिन हो गए लाइट कट गई है। तो फिर वो दूध मतलब रात का रखा रहा था, वो फट गया। और डुग्गू तो उठ के बिस्किट खाने लगा। और फिर हम जा रहे हैं धूप लेने के लिए। वैसे तो ठंडी ही नहीं है, पर हमने सोचा थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाएं। तो हम चले गए धूप लेने। और बाहर पहुँचे तो इतनी तेज़ धूप लग रही थी, बहुत तेज़, क्योंकि आज ना गर्मियाँ आज जैसे मौसम हो गया तो बहुत तेज़ धूप लगती है। और डुग्गू भी आ गया जी, देखो कैसे ढुक के देख रहा है। फिर आओ एक चीज़ दिखाती हूँ। देखो टमाटर कहाँ दीवार में लगे हैं, और कितने सारे टमाटर, कितना बड़ा पेड़ हो गया है। नीचे लगाते तो शायद नहीं होता, लेकिन ऊपर लगाए हैं तो कितने सारे टमाटर हो गए हैं। और पेड़ भी बढ़ता जा रहा है। तो इससे कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती भैया। कहीं भी अगर ठान लो तो कुछ भी संभव है। और ये देखो हमारी सेमी भी लग गई है बल्लर। और फिर हमारी गिलकियाँ तो अब बहुत दिन से देख ही रहे हो, बहुत दिन से बढ़ रही है। और ये देखो कितनी सारी छोटी छोटी गिलकियाँ भी लग रही है उसमें। अभी तो ऊपर भी बहुत सारी है। तो घर की बढ़िया ताज़ी हरी सब्जियाँ खाते हैं और बिना दवाई की। और ये देखो हमारे डुग्गू बर्तन मांजने आ गए हैं फटाफट से। और ये दिन भर बस यही खेलता है, इसका पूरा अड्डा यही है। फिर दीदी आई, मंजन ख़त्म हो गया तो दीदी मुंह में से उसको खोल खोल के मंजन निकाल रही थी। फिर मैं फटाफट से पहुंची कमरे में और मैं गई किचन में। और देखो अब मेरा दूध तो सारा फट गया था, तो फिर मैंने इस दूध को एक काम करते हैं, फेंक देते हैं, तब थोड़ा ठंडा कर देते हैं और फिर दूसरा दूध आएगा जब तब आएंगे। फिर मैं फटाफट से बिस्तर उठाने लगी। माँ की तो उठ गया था, लेकिन समायरा सो रही थी ना, तो एक कम्बल रह गया था, तो मैंने सोचा घड़ी बना दूँ। और आज हमारी लाइट को कटे 6 दिन हो गए हैं, क्योंकि हमारे घर पे नया मीटर लगा है। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा एकदम बिल आ गया, तो हमने शिकायत करी है। तो जब तक उसका कोई मन नहीं होता है, निर्णय नहीं आता है, इतने लाइट नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वो सारा बिल मांग रहा है। और हम इतना बिल नहीं देंगे, क्योंकि इतनी बिजली हमने यूज़ ही नहीं करी है। तो 6 दिन तो हो चुके हैं, देखते हैं और कितना लगता है टाइम। फिर इतने में आ गया दूध वाला, तो मैं फटाफट से बाहर गई और मैंने जल्दी से दूध लिया। और मैं आ गई किचन में फटाक से। अब मैं दूध थोड़ा गंजी साफ़ करके आती हूँ, फिर दूध रखूँगी। और ये दूध मेरा सारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि हमारी फ्रिज भी नहीं चल रही है ना, लाइट नहीं है, इसलिए तो दूध भी ख़राब हो जाता है। और सुबह के सुबह हम 1 लीटर लेते हैं, तो फिर दीदी भी लेती है, दीदी दूध लेने लगी। आज तो दीदी जल्दी से उठ गई थी। और जो देखो डुग्गू जो सुबह से पानी में खेलता है, और इसको इतनी तेज़ सर्दी हो रही, जुकाम हो रही है बहुत तेज़, पर इसका काम ही है दिन भर पानी में खेलना। और देखो अब बुरुस हो रहा है। और मेरी किचन साफ़ हो चुकी है और मैंने डबल से दूध गर्म होने को रख दिया। मैंने कहा सारा दूध इकट्ठा करके उसमें से मलाई निकाल के और फिर बच्चों को तो कर दूँगी। फिर रात के मैंने बनाए थे पुलाव, तो मैंने थोड़े से बच गए थे, तो मैंने कहा इसको करके रख के सारे बर्तन निकाले और मैं आ गई बर्तन मांजने, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो मेरे बर्तन साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए अब सुबह देखो कितने सारे बर्तन हो गए। तो मैंने कहा जल्दी से पहले तो फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर नहाना भी है और फिर खाना बनाना है। तो मैं बर्तन मांज के आई, फिर मैंने एक साड़ी देना था, तो मैं फटाफट से साड़ी में फॉल लगाने लगी, क्योंकि जो अभी देना था। और आज तो संडे है, तो थोड़ा रुक के ही खाना बनाऊँगी आराम से। बच्चे भी घर पे ही हैं, तो टेंशन नहीं है कि वो। अभी तो हमने दूध गर्म करा था मैंने, और बिस्किट खा लिए थे, तो अब दोनों खेलने लगे। इतने में फटाफट से जो वाली साड़ी में फॉल लगा लेती हूँ।
और मैंने फल लगा के और मैं आ गई सब्जी काटने। तो अंदर तो अंधेरा था, तो मैंने कहा बाहर क्यों ना बैठ के सब्जी काटी जाए। तो मैं बना रही हूँ फूल गोभी। हमने कल बाज़ार से, आपने देखा इतने ढेर सारी सब्जियाँ लेके आए थे, तो मैं आज फूल गोभी बनाती हूँ। तो ये देखो मैंने फूल गोभी को कट कर ली, और इतनी ताज़ी फूल गोभी आ रही है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा नरम थी, तो अच्छी लगेगी। और अब तो मटर भी सस्ती हो गई है। तो एक ठंडी का सीज़न तो है जिसमें अपन हरी सब्जियां और मतलब कोई भी प्रकार की सब्जी खाओ, एक तो ऊपर से सस्ती रहती है और बिल्कुल ताज़ी, और कई ऑप्शन रहते हैं सब्जियों में। ऐसा नहीं है कि गर्मी बरसात और ठंड में तो वही वही सब्जी, लौकी गिलकी यही कभी खा लो, लेकिन एक ठंडी का सीज़न होता है कि जिसमें कई प्रकार की सब्जियां रहती हैं। और समायरा पढ़ते पढ़ते बाहर आ गई है। फिर समायरा आगे खड़ी हो गई, मैं उससे बात करने लगी। वो पढ़ रही थी अंदर, तो वो भी अंधेरे में उससे लिखते नहीं मिल रहा था। मैं उसको चिल्ला रही थी कि बाहर आके लिख ले, लेकिन वो लिखती है तो डुग्गू उससे पेंसिल छुड़ाता है और पेंसिल छुड़ा के उसकी नुक्की खा जाता है। तो अभी वो पढ़ने लगी और मैं फटाफट से, मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट कट ही गई है। और वो क्या पता क्या बोल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं उसकी बातें सुनने लगी और मैं सब्जियां काट के, अभी तो ढेर सारे कपड़े पड़े हैं, कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। फिर मैं दीदी से बात करने लगी, दीदी आई और हम दोनों ऐसे ही बात करते करते हम ऐसे हंसने लगे। और ये देखो सब्जियां चुर चुर के खाती है। अच्छी बात है, खैर हरी से सब्जी खाना ताज़ी तो। और ये देखो मेरी सब्जी बन गई है, बढ़िया मस्त ताज़ी सब्जी, एक नंबर। और अब मैं बनाऊंगी रोटी। और देखते हैं कौन से कपड़े गीले कौन से कपड़े सूखे हैं। तो फटाफट से सूखे सूखे कपड़े उतार लेते हैं और गीले रहने देते हैं, बस समायरा की ड्रेस सूख जाए। लेकिन कल समायरा को ड्रेस पहन के ही नहीं जाना है, कल है बसंत पंचमी, तो सरस्वती माँ की पूजा है, तो येलो कलर के ड्रेस पहन के जाना है। और मैं तो स्कूल वालों से और समायरा से परेशान हो चुकी हूँ, कभी ग्रीन ड्रेस तो कभी येलो ड्रेस, तो कभी ये तो कभी वो, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है कि क्या बताएं। अब कहाँ से लाएं इतने सारे कपड़े। अब देखते हैं कुछ जुगाड़मेंट करेंगे उसकी भी पहनने की। और बाकी मेरे कपड़े थोड़े सूख गए थे, जो गीले थे, तो मैंने इनको छोड़ छाड़ के और मैं चल दी नीचे, क्योंकि डुग्गू का कोई भरोसा नहीं, मेरे पीछे पीछे आने लगे। तो मैंने फटाफट से उतर के आ रही हूँ और मैं देख रही थी कि डुग्गू आ रहा कि नहीं, और मैं फटाक से आ गई नीचे। और अब सारे कपड़ों की घड़ी बना के रखना है। तो अभी तो मैंने कपड़े ऐसे ही डाल के आ गई और मैं फटाफट से आ गई कंघी करने, क्योंकि आज सुबह से कंघी नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा बाहर जाके बाल उछ लेती हूँ, क्योंकि झड़ते हैं ना तो अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अंदर अंधेरा भी था। तो मैं जल्दी से बाहर आके चोटी करने लगी और डुगू वहीं पे खेल रहा था। और अभी तो सारे कपड़े की घड़ी करना है, झाड़ू लगाना है, और 5 साढ़े 5 बज गए हैं। और फिर जैसे कंघी करके जो काम करके फिर इधर फिर नल चल जाते हैं। तो देखो मेरी कंघी हो गई। और जे डुगू खेल रहा था यहाँ पे, और डुगू देखो कैसे खेल रहा है कुंडे में बैठ के, जैसे उल्टा सीधा काम करता है दिन भर, खिलौने से नहीं खेलता है। जितनी भी गाड़ियाँ थी सारे के चक्के मक्के तोड़ ताड़ के फेंक दिए, और बस ऐसे ही हरकुच से खेलता है। फिर मैं आ गई कमरे में, और मुझे ना, फिर मैं आई फटाफट से कपड़े घड़ी करने। और पता अंधेरा में रह के तो पागल हो गए। पता क्या हुआ था, शुरू के 2 दिन लाइट नहीं थी ना, तो डुग्गू इतना ज़्यादा परेशान करता था रात में कि जैसे ही शाम होती थी और सब दूर अंधेरा होता था, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा रोने लगता था। 2 दिन तक तो उसने, आज चौथा दिन है, लाइट गई शायद, तो वो 2 दिन तक तो उसने बहुत ज़्यादा परेशान करा था। अब तो उसकी भी थोड़ी आदत हो गई है, तो वो ना दिन भर कमरे में नहीं आता अंधेरा के कारण। और शाम को जैसे हम मोबाइल वगैरह मोमबत्ती या कुछ भी जला देते हैं, फिर वो कमरे से बाहर नहीं जाता, उसी में खेलते रहता है। और वैसे गोदी में ही रहता है, नीचे खेलता ही नहीं था।
तो जी देखो, मैंने कपड़े उठा के लाई, फिर भी ना जो समायरा की स्वेटर गीली आ गई। मैंने उतना टाइम ध्यान नहीं दिया, तो फटाक से इसको सुखो देते हैं। और थोड़े से बर्तन डले थे मेरे, तो मैंने कहा चलो भैया फटाफट से बर्तन मार लेती हूँ, क्योंकि नल आ गए हैं। तो मैंने जल्दी से नल में से पानी भर के लेके आई, और अब मैं बर्तन मांज लेती हूँ। फिर पानी भी भरना है, बाकी पानी तो छुटकियाँ घुसी कोई भर लेती है, पीने के लिए थोड़ा बहुत भरूँगी बस, बाकी सब भरा रहता है। इसलिए भरना पड़ता है, क्योंकि सुबह कभी नल आते हैं, नहीं आते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए। मेरे बर्तन मंज गए। और जो देखो भैया, अब हो गया है पूरी तरीके से अंधेरा। तो खुशी बैटरी जला के बर्तन मांज रही है, दीदी एक मोबाइल जला के सिलाई कर रही है। अब सारी रात ऐसे ही इन मोबाइलों में ही कटेगी। मोबाइल से ही खाना बनाओ, सब मोबाइल से ही बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी तो थोड़ा थोड़ा बाहर उजाला है, पर अंदर बिल्कुल अंधेरी रात हो चुकी है। फिर मैं फटाक से किचन में पहुंची, और किचन देखो मेरी पूरी ऐसे बिखर रही थी। मैं फटाफट से किचन जमाऊंगी। और देखो, अब तो बहुत ज़्यादा रात भी हो गई, अब मुझे खाना भी बनाना है। और हमने एक चार्जिंग वाला बल्ब लेके आ भैया, तो हम इसको थोड़ा सेट कर रहे थे, क्योंकि कब तक बिना लाइट के रहेंगे। और दीदी को सिलाई करना है, क्योंकि बहुत सारे ब्लाउज देना है, क्योंकि अभी नर्मदा जयंती आ रही, नर्मदा जयंती के ब्लाउज डले हैं, शादी के ब्लाउज डले हैं। और ये डुग्गू देखो ऐसे गोदी में बैठा है, और डुग्गू की तबीयत ठीक नहीं है, उसने ना 2 बार उल्टी कर चुका है, और पता नहीं क्यों। और उल्टी करने के साथ साथ उसको ना, मतलब कुछ खा नहीं रहा है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया उसने। और प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नया आए हैं वो भी सारी वीडियो देखें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। और जल्दी से दुआ करो भगवान से कि हमारे घर जल्दी से जल्दी लाइट जाए। आज के ज़माने में भी हम 5 दिन हो गए बिना लाइट के रहते, तो क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं कितने दिन और काटना पड़ेगा। माँ के अभी तो आज मतलब क्या हुआ संडे, अभी तो मंडे को आएगी जहाँ तक है लाइट। कल जाएंगे और बिजली ऑफिस। एक तो ना ये न्यू मीटर लगे हैं, तो बहुत लोगों की लाइट कटी, तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि सुनवाई नहीं हो रही है। अब इतना सारा बिल भी जमा नहीं कर सकते ना इकट्ठा, तो कुछ ना कुछ तो होगा। देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय। अपना ख्याल रखें। राधे राधे। शुभ रात्रि।